इंदौर में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और मारपीट के मामलों पर पुलिस ने लगाम लगाने के हर संभव प्रयास कर रही है, जहां पर इन्हें प्रयासों में अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन प्रयासों के बावजूद भी ऐसी कई घटना प्रकाश में आती है जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। ऐसा ही एक मामला इंदौर के समीप सावेर थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहाँ पर एक लड़की के साथ मारपीट की गई और धारदार हथियार से उसके शरीर के अंगों को काट दिया गया। लड़की का इलाज फिलहाल इंदौर के हॉस्पिटल में जारी है। कमाल की बात तो यह है कि परिजनों के अनुसार घटना 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस सावेर ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन यह मामला इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र के पास पहुंचा तो तत्काल सावेर पुलिस को मामले में पीड़िता की मदद करने को कहा गया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आईजी हरिनारायण चारी मिश्र के रहते हुए महिलाओं और बालिकाओं पर होने वाले अत्याचारों को लेकर जिले भर में सभी थाना प्रभारी और जिम्मेदारों के इस बात के लिए खास हिदायत दी गई है कि महिलाओं को और लड़कियों पर होने वाले मामलों में गंभीरता दिखाई जाए, तुरंत कार्रवाई करें। लेकिन आला अधिकारियों के आदेश को नज़रअंदाज करते हुए कुछ अधिकारी पुलिस की साख पर बट्टा लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इंदौर के समीप सावेर थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ मारपीट कर धारदार हथियार से उसके शरीर के कुछ अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजन मीडिया के सामने आए और घटनाक्रम की जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि घायल लड़की और आरोपी पिछले 2 साल से दोस्ती में थे। फिर उसके बाद दोनों के बीच आई दरार और जहां पर विवाद के बाद लड़की ने लड़के से किनारा करना चाहा तो तकरीबन 2 दिन पहले आरोपी अपने एक साथी दोस्त के साथ लड़की के घर पहुंचा और कहासुनी के बाद धारदार हथियार से लड़की के पैर पर कई बार वार करके उसके पैर की एड़ी और उंगली काट दी। लड़के द्वारा किए गए वार के बाद पूरे कमरे में खून फैल गया और मामले की जानकारी जब परिजनों को लगी तो उन्होंने तुरंत थाने पर सूचना दी, जिस पर थाने वालों ने मामले में आनाकानी की और परिवार डर के कारण सावेर से इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल आ गया, जहां पर इंदौर के एमवाय अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में घायल लड़की का इलाज जारी है। इस घटनाक्रम को लेकर इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने तत्काल थाने को सूचित किया और मामले में छानबीन करने के आदेश दिए हैं। वहीं अभी जो बात सामने आई है, 36 घंटे बीत जाने के बाद भी आईजी को मामला संज्ञान में लाने के बाद सावेर थाने को आगे की कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इससे पहले भी ऐसी कई महिलाओं और लड़कियों पर मामले सामने आते रहे हैं। समय पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। इंदौर पहुँचे हैं, किस तरह की परेशानी है, क्या पूरी परेशानी ये है कि मेरी सिस्टर है, मौसी की लड़की है, जिनके साथ में 2-2.5 साल से शोषण होता आया है, ज़ोर ज़बरदस्ती से भी हो रहा है और कुछ बेला फुसला के कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सी ऐसी परेशानी है सर कि मेरी बहन के साथ में कल रात के दिन सुबह मॉर्निंग में हुआ था, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे ये वारदात हुई थी। ना अभी तक कोई कायमी हुई, ना ही कोई चीज़ की बात, मतलब ना ही पुलिस वाला अपने वहाँ हॉस्पिटल में आकर के गवाही लेने आया है, ना कोई पंचनामा हुआ है, किसी भी चीज़ की कोई जानकारी नहीं। जो कि स्पॉट गवाह पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लेड वगैरह पड़ा है, उसका हथियार पड़ा है, उसकी जैकेट पड़ी है जो छोड़ के भागा है, और उसी व्यक्ति का नाम राजा उर्फ इलियास है और वो रहने वाला रामगढ़ का है, जिला धार है, और अभी तक के कुछ हुआ नहीं है। मैं यही चाहता हूँ सिर्फ आप शॉर्ट में बताएं कि क्या घटनाक्रम हुआ और किसके साथ? घटनाक्रम मेरी बहन के साथ हुआ है और वो काफ़ी टाइम से परेशान थी उस व्यक्ति से, उसके साथ रहना नहीं चाहती थी क्योंकि वो सिर्फ उसके साथ में यूज़ वाला काम कर रहा था, सिर्फ उसे यूज़ कर रहा था। और अभी जो हुआ, जब उन्होंने उसके साथ जाने से मना करा तो उसे धारदार हथियार से, जिसे कहते हैं खंडासा, उस खंडासे से उनने मेरी बहन को मारा है और वो अभी हॉस्पिटल में रेफर है एमवाई के अंदर। क्या पैर काट दी? जी हाँ, नीचे एड़ी की पूरी ख़त्म हो चुकी है। जब आप घर पे पहुंचे तो क्या घर के हालात थे? घर के हालात ये थे कि पूरी दूर बिस्तर बिखरा हुआ था, बिस्तर पे ब्लेड था, दीवारों पे ब्लेड था, पलंग के नीचे ब्लेड था, एक साइड में उसकी जर्किन पड़ी हुई थी और एक साइड में जो हथियार से उस पर वार किया गया था वो हथियार पड़ा हुआ था। थाने गए तो क्या हुआ? थाने गया तो वहाँ पे ये पता चला कि बोले पूरे दिन में कोई ऐसी कंप्लेन ही नहीं आई है, सिर्फ एक 79 की कंप्लेन आई है। एक सनी नाम के वहाँ के पुलिस वाले ने बताया मुझे और मैं उनके नंबर भी लाया, उन्होंने सिर्फ इतना बताया, बोले ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है, अगर कोई आती है तो मैं बताता हूँ। इंदौर में ऑपरेशन के लिए कब लेके आए थे? इंदौर में ऑपरेशन के लिए लेके आए थे, समथिंग 12:30 बजे हम यहाँ लोग पहुँच गए थे कल मॉर्निंग में। कल जब ऑपरेशन हो गया जी, उसके बाद से लेके अभी तक 24 घंटे निकल चुके हैं। जी, क्या कोई पुलिस वाला सामने से आया? नहीं, कोई नहीं आया सर। आप लोगों ने कोई फोन लगाया होगा? नहीं लगाया सर,
और लगाया था तो जिनसे जानकारी ली उन्होंने जा कर के जानकारी ली, नंबर तो हमारे पास कोई थे नहीं, तो हमने वहाँ थाने पे जाके जानकारी ली। रात के 1 बजे हम वहाँ पहुँचे, वहाँ का शटर लगा हुआ था, वहाँ से सिर्फ एक ही पुलिसकर्मी बाहर आकर के हमसे पूछता है कि क्या हुआ, किस विषय में यहाँ पे आप आए हो। तो मैंने उसको वारदात बताई कि मैंने ऐसी बातें, बोले नहीं यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। और जब मैं इस चीज़ की तहकीकात करने में खुद गया, क्योंकि मुझे दर्द था, मेरी बहन थी, वहाँ पहुँचा तो वहाँ के जो आजू बाजू वाले व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि हाँ बेटा यहाँ पे हुआ था, तो मैं अपनी बहन के घर तक पहुँचा। क्या परिवार अभी थाने से फरार है डर के मारे? सर डर के मारे, जब भी तो हम साबे छोड़ के यहाँ पे आए, राजा के डर के मारे कि कल से ये ना हो कि वो हम लोगों पे भी वार करें, क्योंकि स्पाट गवाह पे वहाँ पे और भी हैं जो स्पाट गवाह देने के लिए तैयार हैं। उनके नाम में इशू नहीं करना चाहता, वो वक्त आने पे पता चलेगा। आपको बता दें कि लड़की के भाई ने बताया है कि आरोपी राजा उर्फ इलियास ने 15 दिन पूर्व भी घर पर आकर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिसके बाद घटना वाले दिन भी सुबह को जोर जबरदस्ती करने को आया था। लड़की ने उसका विरोध किया और उस पर हमला कर दिया। आपके माध्यम से एक प्रकरण की जानकारी मिली है। इस मामले में अभी जानकारी थाने तक नहीं आई है या थाने तक कोई शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन इस तरह की कोई भी घटना पुलिस उसे बड़ी गंभीरता से लेती है, तत्कालिक स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करती है। आवेदक को बताया गया है, आपके माध्यम से बताया गया कि आवेदक तत्काल थाने पहुंचे और पुलिस उसमें शीघ्रता से कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।